इस दुनिया के कुछ कोने ऐसे हैं जहां जिंदा और मुर्दा के बीच की लकीर लगभग मिट चुकी है। ये वो जगहें हैं जहां सदियों पुरानी परंपराएं आज भी अंधेरे में सांस ले रही हैं। कुछ रस्में छुपाई जाती हैं, कुछ पर फुसफुसाहटें होती हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात ये आज भी हो रही है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि वो सच हैं जो परछाइयों में जिंदा है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां विज्ञान के नियम टूट जाते हैं और विश्वास की हदें पार हो जाती हैं। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरे का सामना करने के लिए जो हमेशा हमारे बीच रहा है? वाराणसी के घाटों पर अघोरी साधु रहते हैं। वो साधु जो शिव के विनाशक रूप की पूजा करते हैं। उनके लिए पवित्र और अपवित्र में कोई फर्क नहीं, सब कुछ ईश्वर का रूप है। उनका मोक्ष का रास्ता श्मशान घाट से होकर जाता है, जहां वो चिता की राख अपने शरीर पर मलते हैं। अघोरी इंसानी खोपड़ियों को बर्तन की तरह इस्तेमाल करते हैं, अहंकार तोड़ने के लिए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली प्रथा, वो मुर्दा इंसानों का मांस खाते हैं। ये नरभक्षण भूख के लिए नहीं, बल्कि मौत के डर को खत्म करने की साधना है। बाहरी दुनिया के लिए ये खौफनाक है, लेकिन अघोरियों के लिए ये मोक्ष का रास्ता है जहां डर खत्म होता है। हैती में फेट गेड़े की रात, जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा हट जाता है। लोग कब्रिस्तानों में इकट्ठा होते हैं, ड्रम बजते हैं और आत्माओं को बुलाया जाता है। पुजारी तीखी मिर्च वाला रम पीते हैं, अपनी आंखों में डालते हैं, मानो आत्माओं से जुड़ने की ताकत पा रहे हों। नाचते गाते लोग अचानक बदल जाते हैं, जैसे किसी और आत्मा ने उनका शरीर ले लिया हो। ये पोजेशन है, जब आत्मा किसी जिंदा इंसान में प्रवेश करती है। वो भविष्यवाणियां करते हैं, मृत रिश्तेदारों की आवाज में बोलते हैं। ये सबके लिए डरावना अनुभव है। ये सिर्फ जश्न नहीं, मुर्दों को लौटने का खुला निमंत्रण है। इंडोनेशिया के तोराजा समुदाय में मौत एक लंबा सफर है। यहाँ शव को अंतिम संस्कार तक घर में रखा जाता है, कभी कभी महीनों या सालों तक। परिवार शव के साथ ऐसे पेश आता है जैसे वो जिंदा हो। उसे खाना पानी बातें सब मिलती हैं। शव को संरक्षित किया जाता है और ये प्रथा बाहरी दुनिया के लिए अजीब है, लेकिन यहाँ ये सम्मान का तरीका है। अंतिम संस्कार के बाद भी हर कुछ साल में मानेने रस्म होती है। शवों को बाहर निकालकर उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं। परिवार उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, गांव में घुमाते हैं, जैसे वो दोबारा जिंदा हो गए हों। यहाँ मुर्दे कभी सच में छोड़कर नहीं जाते। उत्तरी डकोटा में मंडान जनजाति की ओकिपा रस्म एक दर्दनाक अग्नि परीक्षा थी। युवा योद्धा उपवास करते, फिर उनकी चमड़ी में हुक घुसाए जाते और उन्हें हवा में लटकाया जाता था। वो अपने ही वजन से झूलते रहते, दर्द से बेहोश हो जाते, लेकिन नीचे नहीं उतारे जाते। माना जाता था कि इस दर्द में उन्हें दिव्य दर्शन होंगे और आत्माएं उनसे बात करेंगी। मंडान जनजाति लगभग खत्म हो गई और ये रस्म भी, लेकिन कुछ कहते हैं ये आज भी कहीं गुप्त रूप से जारी है। ये परंपरा थी दर्द के जरिए आत्मा से जुड़ने की। नाइजीरिया के योरुबा लोगों का एगुंगुन फेस्टिवल, जहां पूर्वजों की आत्माएं नकाबपोश नर्तकों के रूप में लौटती हैं। हर एगुंगुन की पोशाक एक खास पूर्वज का प्रतिनिधित्व करती है, और अंदर कौन है ये देखना नामुमकिन है। वो गांव में नाचते हैं, अजीब भाषा में बोलते हैं। लोग उनसे आशीर्वाद और सलाह मांगते हैं। एक सख्त नियम है, अगर पोशाक के नीचे की चमड़ी दिख गई तो माना जाता है कि उस इंसान की मौत हो जाएगी। एगुंगुन को छूना भी घातक माना जाता है, इसलिए भीड़ को दूर रखा जाता है। योरुबा लोगों के लिए ये कलाकार नहीं, वो सच में लौटे हुए मुर्दे हैं। ये रस्में आज भी जिंदा हैं, अघोरियों के घाटों से नाइजीरिया की गलियों तक। रोशनी में हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अंधेरे में ये दुनिया अब भी सांस ले रही है। कुछ जगहें हैं जहां पुराने रीति रिवाज कभी नहीं मरते। मौत यहाँ सिर्फ एक पड़ाव है। क्या आप में हिम्मत है उन अंधेरों का सामना करने की? AI अम्यूजमेंट सब्सक्राइब करें अगर आप में हिम्मत है।